सिंधिया के बाद अब एमपी कांग्रेस को लगेगा एक और झटका। पार्टी के दिग्गज नेता किनारे लगाने की मुहिम तेज। पूर्व डिप्टी सीएम के बेटे से जिम्मेदारी छीनी, कांग्रेस से बगावत करने वाले को दी। भारत जोड़ो यात्रा के मध्य प्रदेश पहुंचने पर पार्टी में मचेगा घमासान। मध्य प्रदेश कांग्रेस के नेता आपस में ही भिड़े हुए हैं। जब सत्ता में थे तब भी लड़ते थे। इसी लड़ाई के चलते ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस छोड़ दी। सत्ता हाथ से चली गई, विपक्ष में है, मुश्किल खड़ी हुई है, सरकार से लड़ाई है। सत्ता में वो पार्टी है जो देश के आधे से ज्यादा हिस्से पर कब्जा किए हुए है। केंद्र में भी उसकी ही सरकार है। कांग्रेस के लिए लड़ाई बेहद मुश्किल है। इसे आसान बनाने की जगह पार्टी और मुश्किल बना रही है। बीजेपी की जगह आपस में ही भिड़े हुए हैं। दिग्गज नेताओं किनारे लगाने की कोशिश हो रही है। पहले सिंधिया को किनारे लगाया गया, सिंधिया किनारे हुए तो उन्होंने पार्टी से किनारा कर दिया और अब पार्टी के दूसरे दिग्गज नेता अरुण यादव किनारे लगाने की कोशिशें तेज हो गई हैं। कमलनाथ के कांग्रेस अध्यक्ष बनने से पहले अरुण यादव के हाथ में ही मध्य प्रदेश कांग्रेस की कमान थी। अरुण यादव के पिता सुभाष यादव मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम रहे। 40 से 50 विधानसभा सीटों पर उनका जबरदस्त प्रभाव माना जाता था। अरुण यादव उनकी विरासत को आगे बढ़ा रहे थे, लेकिन कांग्रेस के नेता ही उनके रास्ते में खड़े हो गए। मध्य प्रदेश में अरुण यादव का कांग्रेस में अपना गुट रहा है, लेकिन दूसरे गुट के नेता इस समय अरुण यादव किनारे लगाने में जुट गए हैं। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा सप्ताह भर बाद मध्य प्रदेश में प्रवेश कर रही है। अरुण यादव को खंडवा और आसपास के जिले भारत जोड़ो यात्रा को लेकर जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन अचानक ही उनसे यह जिम्मेदारी वापस ले ली गई। सवाल उठ रहे हैं कि जब जिम्मेदारी वापस ही लेना था तो देने की क्या जरूरत थी, और जिम्मेदारी भी कांग्रेस के नेता को नहीं दी है। निर्दलीय विधायक ठाकुर सुरेंद्र सिंह शेरा को सौंपी गई है। उन्हें खरगोन, बुरहानपुर और खंडवा की जिम्मेदारी दी गई है। महाराष्ट्र से भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश में बुरहानपुर के रास्ते ही प्रवेश करेगी। साफ है, अरुण यादव के पास अगर प्रभार होता तो वो राहुल गांधी का स्वागत भी करते, लेकिन अब उन्हें किनारे लगा दिया गया है। शेरा पहले कांग्रेस के नेता थे, लेकिन 2018 में जब कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया तो कांग्रेस छोड़ दिया। निर्दलीय चुनाव लड़े और जीत भी गए। अब सवाल उठ रहे हैं, कांग्रेस की यात्रा की जिम्मेदारी ऐसे नेताओं क्यों दी जा रही है जिसकी विश्वसनीयता ही सवालों के घेरे में है। दूसरी ओर अरुण यादव पार्टी से नाराजगी कितनी भी रही, लेकिन उन्होंने कभी भी ऐसा काम नहीं किया जिससे पार्टी को नुकसान हो जाए। 2021 के खंडवा लोकसभा उपचुनाव में अरुण यादव ने दावेदारी पेश की थी। पार्टी ने उन्हें टिकट देने के संकेत भी दे दिए थे। अरुण यादव ने जनसंपर्क भी तेज कर दिया, लेकिन अंतिम समय पर पार्टी ने अपना उम्मीदवार बदल दिया। बीजेपी ने अरुण यादव को टिकट का ऑफर दिया, लेकिन अरुण यादव ने बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ने से इंकार कर दिया। कहा कि उनकी रगों में कांग्रेस का खून है, वो गद्दारी नहीं करेंगे। पार्टी टिकट नहीं देती है तो चुनाव नहीं लड़ेंगे। प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी हटने के बाद उन्हें पार्टी ने कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी है। वो लगातार हाशिए पर जा रहे हैं, जिस कारण से उनका दर्द भी रह रहकर बाहर आ रहा है। सवाल उठ रहे हैं कि अरुण यादव कांग्रेस के अंदर कब तक अपनी बेइज्जती को सहते रहेंगे, कब तक घुट घुट कर जीते रहेंगे, जबकि उनके पास बीजेपी के रूप में विकल्प भी मौजूद है। एमपी कांग्रेस में वो ओबीसी वर्ग का सबसे बड़ा चेहरा है। ऐसे में अरुण यादव अगर पाला बदलते हैं तो कांग्रेस को बड़ा नुकसान हो सकता है। कांग्रेस के नेता कुछ भी कहने से बच रहे हैं, लेकिन सवाल जरूर उठ रहे हैं कि सिंधिया के बाद अरुण यादव को निपटाने में कौन लगा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।